For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान की लव लाइफ हमेशा से ही स्कैनर में रही है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर बॉलीवुड के भाईजान शादी कब करेंगे। कई सालों से उनके और रोमानियन ब्यूटी यूलिया वंतूर के रिश्ते चर्चा में रहे हैं और सलमान ने तो यूलिया को म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाने में भी मदद की। इतना ही नहीं, सलमान के ही कारण यूलिया बॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली है। अपने करियर को सेट होता देख सभी को लग रहा था कि यूलिया का पूरा फोकस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने पर होगा, मगर नहीं। हाल ही में एक इंटरैक्शन के दौरान यूलिया ने कहा कि अब वो अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहती हैं। जी हाँ, यूलिया ने कहा कि उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं हैं और अब वो लाइफ में सेटल होना चाहती हैं। इस बात पर और रोशनी डालते हुए यूलिया ने ये भी कहा कि हर चीज की एक उम्र होती है, वो अपने सही वक्त पर हो जाए तो अच्छा है। उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है, लेकिन अब वो अपना परिवार बसाना चाहती हैं, क्योंकि असल जिंदगी परियों की कहानी जैसी नहीं होती और जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर का होना जरूरी है। यूलिया ने तो अपनी तरफ से अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर दी है, पर क्या सलमान भी शादी के बंधन में बंधने के लिए राजी होंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। दो साल के लंबे गैप के बाद स्टार प्लस एक बार फिर सेलिब्रिटी डांस शो नच बलिए को वापस ला रहा है और गेस व्हाट, छोटे पर्दे पर सलमान की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो उन्हें अपने शो पर बतौर जज बुलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान के साथ साथ वो उनकी टाइग्रेस कटरीना कैफ को भी जजेस के पैनल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। साल 2017 में सोनाक्षी सिन्हा, मोहित सूरी और टेरेंस लुइस नच बलिए 8 के जजेस पैनल का हिस्सा थे और अब 2019 में मेकर्स इस शो के 9th सीजन के साथ लौट रहे हैं और वो चाहते हैं कि सलमान खान और कटरीना कैफ इस पैनल का हिस्सा बने। कैट के डांसिंग स्किल्स काफी अमेजिंग हैं, वहीं सलमान में टीआरपी बढ़ाने की एबिलिटी है, साथ ही इन दोनों की हिट जोड़ी। अब ये तो मेकर्स के लिए हर तरह से एक विनिंग कॉम्बिनेशन होगा, है ना? पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश से भर गया है और सभी देश के रक्षकों पर हुए इस हमले का बदला चाहते हैं। इन दिनों पाकिस्तानी सिंगर्स और आर्टिस्ट पर ब्लैंकेट बैन भी लग चुका है, मगर बॉलीवुड की इंडस्ट्री के ओपिनियंस इस बैन पर मिक्स्ड हैं। जहां कई लोग इस बैन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बैन गलत है। ऐसे में एस कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी इस बैन पर अपनी राय एक्सप्रेस की है। जी हाँ, कपिल का शो कंट्रोवर्सी में फंसते फंसते बचा जब नवजोत सिंह सिद्धू के स्टेटमेंट्स के बाद सभी ने उन्हें इस शो से निकालने की मांग की और ऐसा न करने पर कपिल के शो को ही बैन करने की धमकी दी। पर अब सिद्धू शो से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह आ चुकी हैं। फिर भी जब कपिल से इस बैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम इन सब चीजों में सरकार के साथ हैं, लेकिन फिर भी एक स्थायी समाधान की जरूरत है। जिन लोगों ने कायराना तरीके से हमारे जवानों को शहीद किया, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए, जिसमें पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। तो इस तरह कपिल ने सरकार को सपोर्ट करते हुए ये मांग की है कि इस मामले का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। अब कपिल शर्मा की इस राय पर आप कितने सहमत हैं, हमें जरूर बताएं। सलमान खान के फैंस की कोई उम्र नहीं होती। इनफैक्ट उन्हें देखकर तो बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इक्वली एक्साइटेड हो जाते हैं। सलमान के फिल्म्स के सेट्स पर अक्सर फैंस की भीड़ जमा रहती है और जब भी कोई फैन उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है तो वो कभी मना नहीं करते, फिर चाहे वो कितने भी थके हुए क्यों ना हो। सलमान खान के इसी एटीट्यूड के चलते इंटरनेट पर उनकी कई सारी फैन पिक्स हैं जिन्हें देखकर सभी खुश होते हैं। तो अब चलिए उनके इस प्यार भरे कलेक्शन में एक और एडिशन कर लेते हैं। इस पिक में सलमान एक प्यारी सी लड़की के साथ पोज कर रहे हैं, जिसने अपने हाथ में सलमान खान के नाम का पोस्टर पकड़ रखा है। इस बच्ची के चेहरे से उसकी खुशी साफ नजर आती है और जिस प्यार से सलमान उसके साथ पोज कर रहे हैं, ये देखकर तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। और आपके नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
इंडस्ट्री में इन दिनों शादियों की लहर चल रही है और पिछले साल हमने दीपिका और रणवीर की शादी देखी और फिर उसके बाद निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और आनंद आहूजा। अब इस लिस्ट को देखते हुए बॉलीवुड की टाइग्रेस भी शादी करना चाहती है। ये सच है। एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान की टाइग्रेस कटरीना कैफ से शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से सभी को चौंका दिया। जी हाँ, कैट ने कहा कि वो अब शादी करना चाहती हैं। यकीन नहीं होता? वेल तो खुद ही देख लीजिए कैट ने क्या कहा। I'm like everyone's getting married. Wait, don't leave me behind. अब ये कहकर कैट ने क्लियरली हिंट किया है कि इस साल वो किसी की बारात या रिसेप्शन पर शामिल नहीं होना चाहती हैं, बल्कि खुद दुल्हन बनना चाहती हैं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या सलमान इसके लिए राजी होंगे? आपको क्या लगता है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बड़ी मुश्किल से बॉलीवुड के करण अर्जुन डुओ ने अपने बीच के मन मुटाव को खत्म करके अपनी दोस्ती की नई शुरुआत की है और तब से ही इन दोनों की दोस्ती कायम है और इनकी दोस्ती के किस्से आज भी मशहूर हैं। लेकिन अब एक बार फिर इनकी दोस्ती में दरार आ सकती है और वो भी शाहरुख खान की बीवी गौरी खान के कारण। क्या आखिर गौरी ने ऐसा क्या कर दिया? वेल, गौरी ने अपने करीबी दोस्तों के लिए हाल ही में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर भी इनवाइटेड थे। अब मलाइका और अर्जुन के रिलेशनशिप के बारे में तो सभी जानते हैं और जो भी ये जानता है वो ये भी जानता है कि सलमान इन दोनों के रिश्ते से काफी नाराज है। और उन्होंने उन सभी लोगों से रिश्ता तोड़ दिया है जो इन दोनों को सपोर्ट करते हैं। ये जानते हुए भी गौरी ने सलमान के इन दोनों दुश्मनों को अपनी पार्टी में बुलाया और इस बात के चलते सलमान और गौरी की दोस्ती में दरार आ सकती है। लेकिन इसका सीधा असर तो बॉलीवुड पर पड़ेगा, जो एक मुद्दत के बाद सलमान और शाहरुख को एक साथ देखकर खुश है। तो सलमान और गौरी की इस दुश्मनी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें जरूर बताएं। कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि सलमान खान की अगली फिल्म दबंग 3 मार्च से फ्लॉर्स पर होगी और इस फिल्म में चुलबुल पांडे की जवानी के दिनों को दर्शाया जाएगा। इसी फिल्म में उनके रियल लाइफ बडी बॉबी देओल ही उनके रियल लाइफ बडी भी होंगे और इन दोनों को रेस 3 के बाद दबंग 3 में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही हमें पता चला है कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के सपोर्टिंग हीरो राजेश शर्मा भी इस शूट का हिस्सा होंगे और अब दबंग 3 में उनकी दमदार एक्टिंग देखने के लिए हम सब काफी एक्साइटेड हैं। मगर हाईलाइट तो ये है कि एक लीडिंग डेली ने रिवील किया है कि काजोल भी इस फिल्म का हिस्सा होंगी और ये खबर सुनते ही हम सब काफी हैरान रह गए हैं। काजोल एक उम्दा अभिनेत्री है और सलमान खान के साथ उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या और करण अर्जुन जैसी फिल्मों में काम किया है। तो अब इतने सालों बाद इन दोनों को फिर से दबंग 3 में देखकर सभी फैंस की खुशी तो देखने लायक ही होगी, है ना? पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और ये देखकर सलमान खान भी प्रोटेस्ट करते हुए आतिफ असलम को अपनी फिल्म नोटबुक से निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी आगामी फिल्म भारत से भी एक नहीं बल्कि दो सिंगर्स के गाने हटवा रहे हैं। जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि सलमान खान की फिल्म भारत अपनी शूटिंग के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है और ऐसे में इस नाजुक समय पर भी वो अपनी फिल्म से आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान के गाने को हटा रहे हैं। अब इतने बड़े फैसले को लेते हुए सलमान को बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है और देश के आगे वो अपनी फिल्म्स के कमर्शियल एस्पेक्ट को पूरी तरह से कर रहे हैं इग्नोर। मगर भाईजान तो भाईजान है, वो अगर एक बार कुछ ठान लेते हैं तो करके ही दिखाते हैं। तो अब सलमान के इस डिसीजन से हम तो काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप? सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भारत की शूटिंग को रैप अप करने में बिजी हैं
और इस फिल्म की शूटिंग अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है। हालांकि ये फिल्म रिलीज तो जून में ही होगी, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही सलमान अपने अगले प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दबंग 3 की, जिससे उनके ही भाई अरबाज खान कर रहे हैं प्रोड्यूस। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रभु देवा और अब सलमान ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में 26 मार्च से करेंगे। इस फिल्म की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और मेकर्स चाहते हैं कि ये फिल्म ईयर एंड तक रिलीज हो। जब से फैंस ने ये खबर सुनी है तो वो मानो खुशी से झूम ही उठे हैं और चुलबुल पांडे और उनकी रज्जो को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए हर एक के दिल में उत्साह की लहर नजर आ रही है ना?